आपकी त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, आपकी त्रासदी ये है कि आप कभी गोल ही बना नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको एज गोल सेट करके पढ़ाई कीजिए। आप एक गोल सेट करके पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई की ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगला एग्जाम में मेरे को 98% लाना ही लाना है, इस तरह से आप अगर गोल सेट करके पढ़ाई कीजिए तो आपका पढ़ाई में ग्रोथ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मैथ को जानने से पहले नंबर सिस्टम को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नंबर सिस्टम को बेस से जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि सबसे पहले नंबर आया होगा, फिर नंबर सिस्टम बना है उसी से। साथ ही ये भी जानेंगे कि नंबर किन किन तरह के होते हैं और नंबर किस किस से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कुछ आज हम लोग इस वीडियो के जरिए जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम क्या? नंबर सिस्टम। हाँ, यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कैसे आया होगा? नंबर से मिलकर बना होगा, है ना। तो पहले नंबर को हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग क्या जानेंगे? नंबर सिस्टम कैसे बना है ना, पहले नंबर आया होगा, फिर उसी से मिलकर बनाया गया एक पद्धति जिसको कहते हैं संख्या पद्धति। जिसको क्या कहेंगे? संख्या पद्धति। क्या कहेंगे? वन मोर टाइम, संख्या पद्धति। हाँ, समझ में आ गया? यस और नो? तो नंबर, तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से कि नंबर किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं? बताओ, मतलब कि नंबर किन चीज से मिलकर बने होते हैं, बताओ। तो नंबर बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबर्स यानी कि संख्या बने होते हैं, संख्या बने होते हैं अंकों से। किससे मिलकर बने होते हैं? अंकों से। हाँ, यानी इंग्लिश में कहते हैं डिजिट से। किस चीज से बने होते हैं? डिजिट से बने होते हैं। समझ में आ गया? आया समझ में? ये डिजिट क्या है, ये चीज पहले हम लोग जान रहे हैं ना, ये डिजिट क्या है। तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए आप 78। कितना है? 78। तो ये जो 8 है ये आपका इकाई अंक है। क्या अंक है? ये आपका इकाई अंक, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट, ठीक है। ये आपका है दहाई अंक। क्या है? दहाई अंक, इंग्लिश में कहते हैं टेंथ। क्या कहते हैं? टेंथ। समझ में आएगा? इस तरह से आगे बढ़ता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पढ़े हुए हैं कि नहीं? ये तो ये कहता है इस डिजिट से मिलकर बने होते हैं हम लोग का संख्या। क्या? इन डिजिटों से मिलकर बने होते हैं हम लोग का संख्या। समझ में आ गया यहां तक? अब आते हैं क्या, ये जो संख्या ये क्या अंक है? ये दोनों क्या अंक में है? दोनों अंक में है ना। तो इसको हम लोग संख्या में किस तरह से लिखते हैं? मान लेते हैं एग्जाम्पल में संख्या मान लेते हैं 96। कितना मान लेंगे? 96। चलिए 96 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + 6। लिख सकते हैं कि नहीं? 96 को हम लोग 90 + 6 लिख सकते हैं। तो 90 + 6 यानी कि 96। 90 + 6 यानी कि 96 है कि नहीं? तो बताएं, अब देखिए ये तो आ गया 10th में, ये आपका हो गया यूनिट पे, मतलब कि ये इकाई में, ये दोनों क्या है? दहाई में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10 × 9 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं? हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 10 × 9 + 6 लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 90 आएगा, +6 सेम टू सेम लिखे। तो ये आपका हो गया कि संख्या का जो नंबर का फॉर्म होता है ये आपका हो गया नंबर। ये क्या हो गया? आपका नंबर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर। ये हो गया हम लोग का, क्या मिल गया? हम लोग का नंबर मिल गया यहाँ, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो रहा है? ये डिजिट से मिलकर बना होता है। नंबर किस से मिलकर बने होते हैं? डिजिट से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए दूसरा नंबर लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, आपका संख्या लेते हैं। कितना लेंगे? 57। कितना ले लिया हम? 57। ये एक संख्या है कि नहीं? ये एक संख्या है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो 5 का है, 5 का शुद्ध मान क्या? शुद्ध, हाँ, शुद्ध मान। शुद्ध मान
क्या, यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू, शुद्ध मान यानी कि फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या होता है ना, फेस मतलब जानती हैं आप लोग, जानते हैं आप लोग फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा, फेस मतलब क्या होता है चेहरा। तो चेहरा से हम लोग पता कर सकते हैं ना कि अरे ये रामू है, ये सामू है, ऐसा हम लोग पता कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी हम लोग फेस देख के पता करेंगे, इसको देख के पता कर सकते हैं ये कितना है 5 है, इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है 5 है, 5 है कि नहीं। हाँ, ये देख के बता सकते हैं हम लोग ये क्या है 5 है। तो ये 5 हो गया, इसका 5 का तो शुद्ध मान कितना होगा 5 ही होगा, 5 का शुद्ध मान कितना होगा 5 ही होगा। जो रामू है उसको देख के पता सकते हैं ये रामू ही है, सामू तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो फेस है उससे देख के हम लोग आदत बन गया कि ये वही चीज है, तो इसका फेस देख के हम लोग बता सकते हैं 5 का शुद्ध मान क्या है 5 है। समझ में आ गया, फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू क्या है 5 है, समझ में आ गया। अब आते हैं कि अगर बोलेगा 5 का क्या, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ये दो को पूछता है कभी कभार क्वेश्चन में, स्थानीय मान। अब आते हैं असली खेल, ठीक है। 5 का तो फेस वैल्यू हो गया 5, लेकिन 5 का स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू, क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो 5 का जो शुद्ध मान हो गया 5, और 5 का जो स्थानीय मान हो गया वो कितना होगा। स्थान मतलब ये जिस जगह पर बैठा है, ये जिस जगह पर, स्थान मतलब प्लेस मतलब जानते हैं जगह, जिस जगह पर ये बैठा है वो होता है प्लेस वैल्यू। तो कौन सी जगह पर बैठा है, देखिए इकाई दहाई, कौन सी जगह पर बैठा है दहाई पर बैठा है। कहां पर बैठा है दहाई पर। तो दहाई का हम लोग नंबर को इस तरह से लिखते हैं, नंबर को इस तरह से लिखते हैं ना, नंबर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो नंबर को अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इस नंबर को भी हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तो क्या होगा 10 × 5 + 7, कितना होगा 7 होगा। इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए। तो ये तो यूनिट का हो गया, ये क्या हो गया यूनिट का, ये हो गया आपका दहाई 10th का। तो 5 का 10th यानी कि इन दोनों को जोड़े मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो आपका 5 का स्थानीय मान कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 50, और यही 50 है उसका स्थानीय मान। समझ में आएगा, प्लेस वैल्यू कितना है 50 है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 50, और 5 का फेस वैल्यू कितना हो गया 5। समझ में आ गया। अब 7 को लिखते हैं, 7 यूनिट डिजिट है, 7 को लिखते हैं। तो 7 का आप लोग बताइएगा अभी, ठीक है। 7 का फेस वैल्यू कितना होगा 7 का फेस वैल्यू कितना होगा 7 ही होगा। और 7 का अगर हम बोलेंगे कि प्लेस वैल्यू बताइए, क्या प्लेस वैल्यू कितना होगा 7 ही होगा, 7 ही होगा, क्योंकि ये 1 डिजिट हो गया। ओनली 7 का है 1 पर है, यूनिट पर है, और यूनिट तो यूनिट ही होता है, यूनिट होता है ना। तो इसलिए इसका भी क्या हो गया प्लेस वैल्यू भी 7 हो जाएगा। समझ में आएगा। तो ये जो है अभी 87 का आप लोगों को बताना है कमेंट पे कि इसका फेस वैल्यू कितना होता है और प्लेस वैल्यू कितना होता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को। देखिए अभी ये एक संख्या है एक्स वाई क्या है संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या को अगर हम लोग पलट देंगे, क्या कर देंगे पलटने पर, ठीक है। इस संख्या को हम लोग क्या कर देंगे पलटने देंगे, ठीक है। पलटने पर क्या होगा yx हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये सुनो हाँ, एक्स वाई को पलट देंगे तो yx हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग 57 को पलट देंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा। ये क्या हो गया पलटने पर, ये क्या हो गया पलटने पर, ये पलटने पर, ठीक है। तो 57 को अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस और नो, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस 5 का फेस वैल्यू कितना है 5 है, इस 5 का फेस वैल्यू कितना है 5 है, 5 का फेस वैल्यू 5 है, और 7 का फेस वैल्यू भी 7 ही है। इसी का 7 का फेस वैल्यू कितना है 7 है, और 5 का फेस वैल्यू 5। मतलब कि अगर हम लोग नंबर को, मतलब क्या मिला हम लोगों को, मतलब कि हम लोग अगर नंबर को पलट देंगे, क्या कर देंगे पलट देंगे, तो उसका फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बदल रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं बदल रहा है। 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, यहाँ भी 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही है कि नहीं, कुछ बदल रहा है नहीं। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखें, प्लेस
वैल्यू यानी कि स्थानीय मान देखे, ठीक है, किसका स्थानीय मान। अगर हम लोग स्थानीय मान देखते हैं तो क्या बदला, देखते हैं कि 5 का कितना होगा 50 होगा और इस 7 का कितना होगा 70 होगा कि नहीं। यहाँ पर तो सेम सेम हो रहा है 7 7, लेकिन यहाँ 50 हो रहा है और 70 हो रहा है। अगर इन नंबर्स को, अगर हम इन नंबर्स को संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या सेम आएगा। मान लेते हैं 5 इंटू 10 प्लस 7 और ये 7 इंटू 10 प्लस 5 होगा कि नहीं। ये सब हम लिख सकते हैं इन दोनों को, इसको ये है और ये तो ये है, तो ये क्या हो गया 50 प्लस हो गया 7 और ये हो गया 70 प्लस क्या हो गया 70 प्लस 5। तो दोनों सेम है, दोनों सेम है नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है कि नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसका प्लेस वैल्यू में क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। क्या समझे यहाँ पर हम लोग कि प्लेस वैल्यू में जब नंबर को पलटते हैं या चेंज कर देते हैं तो उसका फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन प्लेस वैल्यू में चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं 57 और इसको कहते हैं 75। 57 कहेंगे, क्यों नहीं कह सकते हैं, 5 और 7 ही तो है, क्यों नहीं कह सकते, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो प्लेस का वैल्यू है यानी कि स्थानीय मान अलग अलग है। स्थानीय मान क्या है, अलग अलग है, नहीं कह सकते हैं 57 इसको, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत, एनी डाउट्स, यस और नो, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम लोग ये जाने कि अगर किसी भी संख्या को पलटने पर उसका फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू में चेंजेस होता है, ठीक है। हाँ, तो बताइए कि किसी भी संख्या को अगर पलट देंगे तो उसमें वो जो चेंजेस आएगा वो किस में आएगा, प्लेस वैल्यू में आएगा। किस में आता है, प्लेस वैल्यू में आता है। समझ में आएगा, फेस वैल्यू में चेंजेस आएगा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संख्या क्या होता है ना, डिजिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जब संख्या को हम लोग पलट देंगे तो उसका फेस वैल्यू नहीं बदलता, उसका शुद्ध मान नहीं बदलता, शुद्ध मान नहीं बदलता। हाँ, इसलिए ये क्या है, उसका शुद्ध मान है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी संकेत से मिलकर संख्याएं बनते हैं, ठीक है। ये 10 संकेत से मिलकर संख्याएं बनते हैं। दुनिया का जितना संख्या इसी 10 संकेत से मिलकर बनते हैं। समझ में आ गया। और इसी 10 संकेत को क्या कहते हैं, मूल संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल संख्या कहेंगे। इसी 10 संकेत को या बोल सकते हैं 0 से 9 तक की संख्याओं को कहते हैं मूल संख्या। क्या कहते हैं, मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर। क्या कहेंगे, ओरिजिनल नंबर। समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, गिनने, ठीक है। जैसे आप लोग में से कोई एक चीज गिनने गई तो कितने गिने, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनते। किसी को देखी है कि 0 1 2 3 4 ऐसा कभी देखी है, नहीं देखी है ना। तो क्या देखिए ना, 1 से ही गिनता। हाँ, कोई कोई बुजुर्ग गिनता है कि राम 2 3, ये चीज अलग चीज होता है, ठीक है। राम लक्ष्मण को वो बहुत मतलब आगे बोला जाता है, ठीक है। कहाँ से गिनते हैं, 1 से। ये क्या होता है ना, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक यानी कि पहले से नेचुरल होता है। ये नंबर 1 से गिनना नेचुरल होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसलिए उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में, ये कहां से होता है ना, 1 से होता है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे बढ़ते ही जाता है, आगे बढ़ते ही जाता है। समझ में आ गया। 1 से शुरू होके अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या बोल सकती है कि, या आप लोग बोल सकते हैं कि सभी गिनती संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं, सभी गणना की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितना सो हम लोग गिनते हैं सभी, वो सभी क्या है ना, प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। तो बताइए 57 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। इधर आगे आगे है तो ये इधर 9 से आगे है कि नहीं, तो 57 क्या है, प्राकृतिक संख्या। मान लेते हैं 16 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 20 क्या है, प्राकृतिक संख्या।
वन, वन क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड। जीरो, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ध्यान रखना, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। हाँ, अब तब ये जीरो है क्या? तब ये जीरो है क्या? तो अब जीरो क्या है ना? जीरो है कि जब जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ देंगे, जब जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं, तब वो कहलाता है पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ये जब किसी नेचुरल नंबर को आगे जीरो जोड़ देंगे तब बन जाता है वो होल नंबर। क्या बन जाता है? वो होल नंबर बन जाता है। समझ में आया? यस और नो? तो होल नंबर किसे कहेंगे ना? सभी प्राकृतिक संख्या से जीरो मिलकर संख्याओं का संग्रह बनाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आएगा? जीरो और प्राकृतिक संख्या मिलकर संख्याओं का संग्रह बनाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे समझ में आएगा? इसका डेफिनेशन क्या कहलाएगा ना? जीरो और सभी प्राकृतिक संख्या मिलकर संख्याओं का संग्रह बनाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? यस और नो? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 57 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? 57 भी एक पूर्ण संख्या है। 16 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? 20 भी एक पूर्ण संख्या है। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया? अब बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? वन है, क्योंकि वन से शुरू हो रहा है तो वन ही होगा, है कि नहीं? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है वन। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अनंत होगा, क्योंकि ये इनफिनिट तक जा रहा है कि नहीं? ये इनफिनिट तक जा रहा है, ये भी है कि नहीं? तो अनंत, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन। ठीक है, एक। समझ में आ रहा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। ठीक है, क्लियर? यस और नो? चलिए अब आते हैं पूर्णांक। अब आते हैं पूर्णांक। देखिए ध्यान से, यहाँ पूर्णांक इंटीजर्स, ये इंटीजर्स क्या है ना? इंटीजर्स क्या है ना? सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या और उसमें मिलता है ऋणात्मक संख्या, तब उस संख्या के समूहों को कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया ना? सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर संख्याओं का संग्रह बनाता है, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि इंटीजर्स। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ना? ये आपका -9 -8 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से क्या अनंत तक, और इधर भी आपका हो जाएगा अनंत तक। पूर्णांक किसे कहेंगे? ऋणात्मक संख्या मिल गया, ऋणात्मक संख्या इधर मिल गया, फिर इधर धनात्मक मिल गया, दोनों मिल गया, दोनों आपस में मिल गया, और इस समूह को कहते हैं पूर्णांक। इस समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। समझ में आ रहा? चलिए, तो ये क्या होता है? इधर भी अनंत तक होता है और इधर भी अनंत तक होता है। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? हाँ, चलिए समझ में आ गया। तो ना पूर्णांक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा? अनंत, और पूर्णांक का सबसे बड़ी संख्या अनंत। समझ में आ गया? यस और नो? अब आते हैं धनात्मक संख्या। इसमें से धनात्मक संख्या कौन सा है? जो प्लस वाला है, जिसका वैल्यू क्या है? प्लस है, इधर आगे क्या है? प्लस है, उसको क्या कहेंगे? आपको धनात्मक संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4, ये सब इन्फिनिट तक क्या? अनंत तक क्या है? सभी धनात्मक संख्या। और इधर क्या है? -1 -2
-3 -4 -5, ये क्या है, ये भी क्या है, अनंत तक। तो ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या में आ जाएगा। तो धनात्मक क्या है ना, जिसका आगे धनात्मक का चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या के आगे ऋणात्मक का चिन्ह हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, मतलब जिस नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये सुनो, हम लोग तब यहाँ क्या सीखे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं? जितना सब प्राकृतिक संख्या होगा उतना भी पूर्ण संख्या भी होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो सिर्फ क्या होता है, पूर्ण संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताए कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा। देखिए, जीरो से इधर अनंत तक, यहाँ भी जीरो से इधर अनंत तक। तो इसमें हम लोग क्या पता चला कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, बट सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यह सब ऋणात्मक जितना है ये सब इधर नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा जितना ऋणात्मक संख्याएं हैं। समझ में? सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। देखिए क्लास हर एक संख्या पढ़ लेंगे आज, मतलब दुनिया का जितना संख्या है उस संख्या को पढ़ लेंगे। मतलब वीडियो में अगर आप रहते हैं बने तो संख्याओं का महाकुंभ दिखेगा आज आप लोगों को, वादा करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग आते हैं